हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपके क्लास 11th के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। अगर आपने भी क्लास 11th में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लिया है तो इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा पूरे सब्जेक्ट का ब्रेकडाउन, क्या है इसकी इनसाइट्स और किस तरह से आपको अपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की करनी चाहिए अच्छी प्रिपरेशन। तो आज मैं आपके साथ जो बात करूंगा वो करूंगा सबसे पहले इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की, ठीक है। इसके अंदर तीन चीज़ों को मेनली मैं आपके साथ कवर करूंगा। सबसे पहले मैं आता हूँ नो योर सब्जेक्ट पे। आपका जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है बच्चों, पूरा का पूरा वो 80 मार्क्स का पेपर होगा। 80 मार्क्स के आपके इस पेपर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक पार्ट को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स और एक पार्ट को बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स, ठीक है। तो आपका जो टोटल का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है 80 मार्क्स का, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड पार्ट इज स्टैटिस्टिक्स। तो दोनों का मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करता हूँ कि आखिर दोनों के अंदर क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी पड़ती हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर मैं आपको बोलूँ तो इसमें जो थ्योरेटिकल बातें हैं, थ्योरेटिकल एज इन जो सिर्फ आपको लर्न करनी होती हैं, वो लर्न करने वाली बातें सिर्फ आप मान के चलो 30% ही होती हैं। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही नई चीज़ होती है जो आपने शायद पहले ज़्यादा ना करी हो, वो है डायग्राम्स। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डायग्राम्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। डायग्राम्स आप मान के चलो वेटेज 20 या 25% तक की रखते हैं, सिर्फ ओनली डायग्राम्स। और साथ साथ आंसर्स को खूबसूरत बनाने के लिए, यानी आंसर्स को बहुत अच्छा प्रेजेंट करने के लिए भी हमें डायग्राम्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपके डायग्राम्स की इंपॉर्टेंस हो जाती है। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड है। एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब ये होता है कि आप इसमें ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू मग अप थिंग्स। आपको किताबों से रटना नहीं है पूरा वर्ड बाय वर्ड। आप उसको समझ सकते हो और समझ के अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। कंटेंट सही होना चाहिए, लैंग्वेज आप अपनी भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, कि यानी कि आपको सिर्फ अप्लाई करना है अपनी नॉलेज को, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी सब्जेक्ट हो जाता है अगर मैं इस पहले 40 मार्क्स की बात करूं तो, ठीक है। जो अब दूसरा पार्ट होता है आपका यानी कि स्टैटिस्टिक्स, वो भी पूरा 40 मार्क्स का होता है। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर अगर मैं इसका ब्रेकडाउन बनाऊं तो थ्योरेटिकल जो बात है वो सिर्फ होती है 10% के आसपास की। यानी इसमें जो थ्योरेटिकल रटने वाली चीज़ें हैं थ्योरी के पर्सपेक्टिव से वो बहुत कम है। लेकिन इसमें जो यूनिक और अलग चीज़ होती है जो आपको लर्न ही करनी पड़ती है, वो होते हैं फॉर्मूलेज। तो स्टैटिस्टिक्स इज मोर अबाउट फॉर्मूलेज। इसमें आप मान के चलो कि लगभग आधा कोर्स या आधे से ज़्यादा भी बोल सकता हूँ, जो आपका कोर्स है वो पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। खासकर ऐसे चैप्टर्स जो एग्ज़ाम में ज़्यादा वेटेज के आते हैं, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो सारे फार्मूला बेस्ड हैं। उसमें आपको तरह तरह के फार्मूले पढ़ने पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आपने शायद बचपन में सुना होगा अर्थमेटिक मीन या मीडियन या मोड, इस तरह की चीज़ें, यानी बहुत सारे आपको इसमें फार्मूलेज लर्न करने पड़ते हैं। और रिमेनिंग जो 30% है वो है सिर्फ इसमें एप्लीकेशन बेस्ड, यानी कि जो आप पढ़ते हो उसको थोड़ा था इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हो सकता है अप्लाई करने को आ जाए। तो स्टैटिस्टिक्स इज मोर ऑफ फॉर्मूला। आप ऐसा इसमें मान के चलो कि इसमें आपको जो इम्पोर्टेंस देनी है सबसे ज़्यादा वो किस पर देनी है, फॉर्मूलों पर। और माइक्रो इकोनॉमिक्स इज मोर अबाउट नॉलेज। उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा फोकस करना है, समझने पर ज़्यादा फोकस करना है। तो जब भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आप हमेशा ये कोशिश करोगे लेक्चर से या हमेशा पढ़ाई करते समय कि आपको समझने पर फोकस करना है। आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और जब आप
स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको फॉर्मूलों की लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि आप हर चीज़ को लर्न करो, सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। अगर एक भी छोटी सी मिस्टेक आपने फॉर्मूले में इधर से उधर कर दी तो मार्क्स पूरे कटने के आपके चांसेस हो जाएंगे। तो ये बेसिक ब्रेकडाउन है आपके इकोनॉमिक सब्जेक्ट का। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, हाउ टू स्टडी। अब हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे कैसे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाउ टू स्टडी के लिए आपको इकोनॉमिक्स में दो सेपरेट रजिस्टर्स बनाने पड़ेंगे, टू सेपरेट रजिस्टर्स। एक रजिस्टर आपका 200 पेज तक का अगर है या उसके आसपास का अगर है तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अलग रजिस्टर बनाएंगे, उसकी पढ़ाई अलग करेंगे, उसके क्वेश्चंस अलग करेंगे, और स्टैटिस्टिक्स में हम अलग रजिस्टर बनाएंगे, उसकी पढ़ाई अलग करेंगे, उसके क्वेश्चंस अलग करेंगे। लाइव क्लासेस में भी जब हम क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट वाले डिस्कस आपके साथ, तो दोनों के अलग अलग करेंगे। माइक्रो करेंगे तो अलग करेंगे, स्टैटिस्टिक्स करेंगे तो अलग करेंगे। तो आपको बनाने हैं दो रजिस्टर्स, ठीक है, सेपरेट। इसके बाद मैं आता हूँ बुक्स पर। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए हम एपीसी बुक्स की, और स्टैटिस्टिक्स के लिए भी हम एपीसी बुक्स की, जो हमारे ऑथर्स हैं बीएल गुप्ता सर और एनएम शाह सर, उनकी बुक्स ही रेफर करेंगे। और इनफैक्ट आपके घर पर जब कुरियर करा जाएगा बुक्स की डिलीवरी का, तो वो भी पूरा का पूरा ये बंडल ही आपको कुरियर करवाया जाएगा। तो हाँ, यानी कि हम अपने लेक्चर्स में भी और आप अपने घर में भी एक रेफरेंस के तौर पर जो हमारी बुकलेट्स होंगी, एपीसी बुक्स की जो बुक्स होंगी, रिफ्रेशर बुक्स, उसी का हम प्रयोग करेंगे। उसके अंदर आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे, उसके अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, उसके अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी मिलेगी। तो आपको मैं जो करवाऊंगा और घर में भी जो आपको पढ़ाई करनी है वो उसी बुक से करनी है, और उसके अलावा कोई बुक लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल मैं आपको अगर खुद कहूँ। देन इसके बाद अब जब आप पढ़ाई करेंगे तो यहाँ पर सबसे नई और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए है वो है फॉर्मूले एंड डायग्राम्स। इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते समय सबसे ज़्यादा फोकस आप इसी बात पर रखना कि हर जगह कहीं पर भी, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो चाहे स्टैटिस्टिक्स हो, जितने भी फॉर्मूले आएंगे उनको बहुत अच्छे से याद करना है, यह आपकी ड्यूटी है। जितने भी डायग्राम्स आएंगे उन्हें आपको बार बार बना बना के प्रैक्टिस करना है। यानी कि डायग्राम कभी भी एक बारी में नहीं लर्न हो पाता, डायग्राम में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कई बार हम एक बार बनाते हैं तो सही नहीं बनता, फिर दो बार बनाएंगे थोड़ा सही बनेगा, तीन बार बनाएंगे थोड़ा और सही बनेगा, चार पाँच छः बार बनाने के बाद जाके परफेक्शन आती है ना डायग्राम्स की। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बहुत से कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स होते हैं, ऐसे डायग्राम्स जो कभी भी आप देखकर भी एक बारी में नहीं बना पाओगे, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो इस सब्जेक्ट में जब आप पढ़ाई करोगे तो हाउ टू स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, फॉर्मूलों को याद रखना है बहुत ध्यान से, और डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा हो सके। देन इसके बाद आपके हर चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, और वो कहाँ मिलेंगे आपको, हमारी बुक में ही मिलेंगे हर चैप्टर के बाद। तो आपको बुक्स मिलेंगी, बुक्स के पीछे ही आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की लिस्ट भी मिल जाएगी, है ना, हर चैप्टर की। तो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आप वो एमसीक्यू क्वेश्चंस ज़रूर उसमें से प्रैक्टिस करना, उससे बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है। और उसमें आपको सारे एमसीक्यू के सॉल्यूशंस भी दे रखे होते हैं, तो आप चेक भी कर सकते हो कि मैंने सही करा या गलत करा, या गलत करा तो उसका सही आंसर क्या था, ठीक है ना। तो पढ़ाई करने में ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और सबसे अच्छी चीज़ आपको जो मिलेगी या आपको जो मज़ा आएगा वो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में, क्योंकि मैं जितने भी आपके साथ लाइव सेशंस करूँगा खासकर इकोनॉमिक्स वाले, तो उसके अंदर मैं सारे के सारे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस खुद आपको करवाऊंगा। माइक्रो के होंगे तो माइक्रो के रजिस्टर में, स्टैटिस्टिक्स के होंगे तो स्टैटिस्टिक्स के रजिस्टर में। और फिर आपको धीरे धीरे ये भी सीखना आ जाएगा कि अच्छा आंसर लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट आंसर्स। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस धीरे धीरे आपके बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे। तो जब सारे सेशंस आप कंप्लीट कर लोगे, सारा आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके पास ऑटोमेटिकली सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट विद सॉल्यूशन एंड डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन उनको आप ध्यान से एग्जाम के टाइम पे रिवाइज ज़रूर करना, तो एग्जाम में आपको और कुछ अलग से करके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे।
चलो अब बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट चीज पर, हाउ टू प्रैक्टिस, यानी कि आप प्रैक्टिस किस तरह से करेंगे। तो बहुत ही सिंपल इसमें फंडा है, इजी सब्जेक्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। स्टैटिस्टिक्स में खासकर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप कोशिश करोगे अपने पास एक ऐसा चार्ट बनाने की, हर चैप्टर की या कंबाइन, जिसमें आपने सारे फॉर्मूलों की लिस्ट लिखनी है। तो जब हम चैप्टर पढ़ते हैं धीरे 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 धीरे, तो बीच बीच में अलग अलग फॉर्मूले आते रहते हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई। हालांकि किताब में आपको सारे फॉर्मूलों की समरी दे रखी होती है पीछे अलग से, लेकिन किताब पे आपको रिलाई नहीं करना। आप जब तक अपने हाथ से लिख के नहीं बनाओगे तब तक वो आपको रिटेन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जितने भी फॉर्मूले हैं पूरे इकोनॉमिक्स के अंदर, उनके चार्ट्स बनाने हैं या एक अलग डायरी बनानी है। मतलब आपको अपने हाथों से लिखना है अलग से, चाहे चार्ट पर, ताकि उसको दीवार पे चिपका सको, दरवाजे पर चिपका सको, या अलग से डायरी पर लिखना है अपने हाथों से। तो ये आपको प्रैक्टिस इस तरह से करना पड़ेगा। सेम वे बात करते हैं हम डायग्राम्स की। तो डायग्राम्स के लिए तो आप कोशिश करना एक पतली सी डायरी अलग ही बना लेना धीरे धीरे। कभी कभी तो मेरे को, आप मैं बताता हूँ, लाइव लेक्चर ऐसा होता है हमारा जिसमें मैं सिर्फ आपको बैठा के डायग्राम्स बनवाता हूँ। 1 घंटे में 20 डायग्राम, 1 घंटे में कभी कभी तो 25-30 डायग्राम। तो डायग्राम की तो हमको इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको एक अलग डायरी ही बना लेना सही रहेगा, सुइटेबल रहेगा। और एग्जाम टाइम में आपका फायदा क्या होगा कि आपको डायग्राम बीच बीच में से नोट्स में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस डायरी को ऐसे ऐसे करते रहोगे, सारे डायग्राम अपने आप रिवाइज हो जाएंगे। तो आपका ये फायदा हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो भी हमारा क्लास का लेक्चर होगा, यानी कि जो भी आप लेक्चर पढ़ते हो, वो क्योंकि मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। इकोनॉमिक्स में हमको प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करनी क्वेश्चंस की, बट मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, समझना होता है। तो समझने के लिए खाली एक बार रिलाई करके नहीं छोड़ें, आप उसको कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़ें। तो जो भी लेक्चर आप देखें उसको एक बार ज़रूर से रिवाइज करें कि आखिर उसमें आपने जो भी बातें मैंने लिखवाई वो पूरी तरह से समझ ली, कहीं पर भी कोई दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत अगर है तो उसको मार्क कर लेंगे, लेकिन कोशिश ये करनी है कि हर लेक्चर को तुरंत उसी के उसी दिन या अगले दिन तक रिवाइज कर लेंगे। तो इस तरह की आप रेगुलर प्रैक्टिस अपना फॉलो करके रखना। फॉर्मूले आपके एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, डायग्राम्स आपके एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। तो एग्जाम से पहले कभी भी रिवाइज करना होगा, फॉर्मूले करने होंगे तो फॉर्मूले देख लोगे, डायग्राम करने होंगे तो डायग्राम देख लोगे। हर लेक्चर को साथ साथ रिवाइज करते चलोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, कभी भी बाद में आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। तो ये टेक्निक है आपको प्रैक्टिस करने की। अच्छा, अब देखते हैं कि हम आगे प्रोसीड कैसे करेंगे, आपको कैसे आगे काम करना है। वेरी सिंपल बच्चों, आपको हमारी जो रिकॉर्डिंग लेक्चर है उसको देखना है। उसमें मैं आपको सारी चीज़ें लिखवाता हूँ, ठीक है, आपकी नोट मेकिंग मैं करवाता हूँ। तो बस वो नोट मेकिंग आपको मेरे साथ साथ करते रहनी है, ठीक है ना, यानी कि अलोंग विद द लेक्चर। जैसे जैसे लेक्चर में मैं बोलता रहूँगा, आप साथ साथ वो नोट्स बनाते रहेंगे। तभी तो आप रिवाइज कर पाओगे ना अपने नोट्स में से देख के बाद में। तो सबसे पहले आपने वो काम कर लिया। देन उसके बाद अगर मैं स्टैटिस्टिक्स में खासकर आपके साथ कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा, तो वो क्वेश्चंस आप साथ साथ ही सॉल्व करना, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर खासकर। तो आप वो क्वेश्चन मेरे साथ ही सॉल्व करना, खाली देख के मत छोड़ देना कि ठीक है सर तो कर रहे हैं तो हम खाली देख लेते हैं, हमें समझ तो आ गया, हम नहीं करेंगे। ऐसा गलती मत करना, आप भी मेरे साथ साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करना। आपके पास बुक भी होगी, मेरे पास भी बुक होगी, तो हम उससे सॉल्व करेंगे। और अगर कोई होमवर्क आपको दिया होगा तो उसको अवश्य करें। तीसरी चीज आपके लिए, जब आप रिवाइज करोगे तो हो सकता है आपको डाउट आ जाए, कोई चीज लेक्चर में देखी तो थी बट शायद उतनी समझ नहीं आई, या कोई पॉइंट आपने किताब में पढ़ा और आपको वो समझ नहीं आया। तो कोई भी डाउट इस तरह का जो होगा वो आप कहाँ पर भेज दोगे, हमारे कॉमन डाउट्स ग्रुप में। तो उस पर हम आपको रिवर्ट कर देंगे, आपको समझा देंगे किसी भी माध्यम से। तो आप समझ जाओगे कि उस पॉइंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या था, या कोई क्वेश्चन अगर आपका गलत आ रहा है तो उसका सही आंसर क्या था। चैप्टर खत्म होने के बाद कोई भी सबसे बढ़िया तरकीबें आपके लिए जो आपके उस चैप्टर को पक्का कर देंगी वो क्या है, आप सबसे पहले थ्योरी रिवाइज करोगे। थ्योरी मतलब नोट्स में से रिवाइज करोगे, वो आपने कर ली, आपके पास हालांकि बुक भी होगी। फिर आप बुक में जाकर सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे उस चैप्टर के, जो आपके बुक में चैप्टर के लास्ट में दे रखे होंगे।
फिर उसके बाद जो मैंने क्लास वर्क रजिस्टर में आपको जितना भी काम करवाया है, सिर्फ आपको उसको रेफर करना है। तो जैसे मान लेते हैं स्टैटिस्टिक्स में हमने कुछ क्वेश्चंस करे, या माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ क्वेश्चंस करे, डायग्राम बनाए, फॉर्मूले लिखे, तो सिर्फ जो मैं आपको क्लास वर्क में कराऊंगा, आपको सिर्फ वो रिवाइज करना है। उसके अलावा आपको उस चैप्टर में कुछ भी अलग से और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देन उसके बाद आप जाओगे कहाँ? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देने। वो आपके कोर्स के अंदर ही आपको दिख जाएगा कंटेंट में, उसमें चैप्टर का नाम डला हुआ होगा। चैप्टर पर आप क्लिक करोगे तो आपका 1 घंटे का या जो भी टाइम होगा उसका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट खत्म करते ही आपका पूरा मार्क्स आपको पता लग जाएंगे, गलत क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पता लग जाएंगे कौन से गलत हुए, तो वो चैप्टर जो है वो पूरा आपका इस तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। तो हर चैप्टर के बाद ये एक्सरसाइज चलती रहेगी, और इन बिटवीन मैं तो आपको लाइव सेशंस में गाइड करता ही रहूंगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उसमें मैं खुद ही आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट डिस्कशन, सारा रिवीजन खुद ही करवा दूंगा। तो इन केस अगर आप बाय चांस एग्जाम की तैयारी भी करना चाह रहे होंगे, या किसी टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे होंगे, तो मेरे सारे लाइव सेशंस जो हैं उनकी रिकॉर्डिंग देख लेना। उसमें मैं ऑटोमेटिकली आपका सारा इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करवा देता हूँ। तो आई होप बच्चों आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप भी हमारे बुनियाद बैच का पार्ट बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आ रही है एक वीडियो, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, और सारी डिटेल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। ऑल द बेस्ट।